हेलो स्टूडेंट, आज के न्यू वीडियो में मैंने कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल को लाया हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग जो पहला न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें कहता है कि एक फिक्स चार्ज स्मॉल क्यू है जो एक्स नॉट दूरी पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू जिसका मास m है स्मूथ प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है। यानी कि एक चार्ज स्मॉल क्यू जो फिक्स्ड है और इससे कुछ दूरी पर एक प्लेन सरफेस है जिस पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ है और उस पार्टिकल का मास m है। तो ये फिक्स्ड है और ये सरफेस पर रखा हुआ है, तो ये पार्टिकल मूव करने की टेंडेंसी रख सकता है। तो जब ये चार्ज इससे कुछ दूरी पर सेपरेट होगा, वो दूरी इनिशियली दूरी जो दी हुई है वो x नॉट दी हुई है, वो इनिशियली x नॉट दी हुई है। तो अब ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। इस पार्टिकल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स लगने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा। जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इनके बीच की दूरी चेंज करेगी। तो क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्यू एज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब एक्स के रूप में होना है। तो सपोज दैट चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, कुछ दूरी तक जाता है, सपोज दैट इस दूरी तक जाता है और इस दूरी तक डिस्टेंस एक्स हो जाता है। तो हमें इसी एक्स के फॉर्म में उसकी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है इन द फंक्शन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ से। तो फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होगा K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन, इस पार्टिकल के लिए पहले हम लोग x नॉट की बात नहीं करेंगे, हम x की बात करेंगे। तो उसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि हमें सब x के फॉर्म में निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू K क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। अब जब किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है और चार्ज पार्टिकल पर मास m हो, फ्री टू मूव, अगर मूव करने की टेंडेंसी हो तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से जो एक्सेलरेशन होगा F बाई एम के इक्वल होगा। तो F का वैल्यू आ चुका है और मास m मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग किसी इंस्टेंट अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उस एक्सेलरेशन का रिजल्ट ये हुआ। अब उस एक्सेलरेशन को अगर हम वेलोसिटी के रूप में बदलें तो एक्सेलरेशन को हम लोग dv बाई dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो रिजल्ट्स है K क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम, इसी तरह कॉपी कर लेंगे। अब हम लोग इधर जो वेरिएबल टर्म है x और इधर वेरिएबल टर्म है टाइम, तो टाइम को भी अब x के रूप में चेंज करेंगे। इसके लिए ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर टाइम को इसलिए x के फॉर्म बदलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो dx अपॉन dt ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। तो ये dx अपॉन dt को v लिख सकते हैं, तो v यहाँ लिख दिए और dv बाई dx बाद में लिख दिए। k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम हो गया। अब हम लोग dx को उधर ले जाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा। अब हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का मेथड से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया
तो अब इसका एप्रोप्रिएट लिमिट लगेगा। जब एप्रोप्रिएट लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज पार्टिकल जो है वो इनिशियली एक्स नॉट दूरी पर है, तो इनिशियली जो डिस्टेंस है वो एक्स नॉट है, और फाइनली जब चार्ज एक्स दूरी पर जाता है तब की वेलोसिटी पूछ रहा है। तो जब यहाँ रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल तो वेलोसिटी 0 था, और जब एक्स दूरी पर चला आया तो उस समय वेलोसिटी पूछ रहा है क्या होगा। तो v का इंटीग्रेशन v²/2, इसमें कॉमन टर्म x को छोड़कर सारे टर्म कॉमन है, तो x² अगर उसको ऊपर ले जाए x⁻⁻2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन के मेथड से x⁻n वाले फॉर्मूला पर अगर हम ब्रेक करें तो ये रिजल्ट x⁻⁻2 + 1, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा k Q0/m, तो कॉमन आ गया, ये हो गया x⁻⁻1/-1 x0 और अपर लिमिट x। इसमें हम लोग अपर लिमिट देखते हैं, तो अगर अपर लिमिट रखेंगे तो v²/2 हो गया और ये हो गया 0। तो v²/2 = लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो पहले x रखेंगे तो x⁻- यानी 1 - 1/x, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1/x0। तो अगर हमें v कैलकुलेट करना है 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, और पहले प्लस वाला वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये v² है, यहाँ पर हमें v चाहिए, तो ये पूरा का पूरा टर्म रूट में आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल।